तेजस्वी जी के दरबार में गए थे और कहते हैं कि जो हम आए हैं आरक्षण लेने के लिए। वो आरक्षण का दुकान है। बिहार के मल्लाह पहचान लिए हैं कि कौन मेरे लीडर है और कौन डीलर है। तो उन पर लोगों को भरोसा जम गया है कि देश में कोई पार्टी के लीडर नहीं है जो सोना के रथ पर बैठ करके वोट मांगा हो। आज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। मुकेश सहनी जिस तरह से दावा करते हैं कि इस बार जो है सहनी समाज से, मल्लाह समाज से डिप्टी सीएम बनेगा, उसको लेकर के मंत्री हरीश सहनी ने बड़ा हमला बोला है। कहा है कि सबसे पहले तो विधायक बन करके वो दिखा दे। इस तरह की बात जो है हरीश सहनी ने कही है मुकेश सहनी को लेकर के। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि देखिए आरक्षण की बात जो लगातार वो करते रहते हैं, निषादों को आरक्षण की बात, तो गए किसके पास है? तेजस्वी यादव के पास। वहाँ जाकर के आरक्षण की बात करना बेकार की बात है। इस तरह की बात जो है मंत्री हरीश सहनी ने की है और सीधा हमला बोला है मुकेश सहनी पर। क्या कुछ बोल रहे हैं हरीश सहनी, आप पहले वो सुन लीजिए। 4 दिए कौन थे? 4 देने वाला। आजादी के बाद पहली बार निषाद समाज के बिहार के तमाम लोगों को पता है कि इस समाज से वोट सबों ने लिया। 11 टिकट किसी पार्टी ने दिया था, उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। वो टिकट मुकेश सहनी को लड़ने के लिए नहीं, निषाद समाज के लिए दिया। और जिस 4 की वो बात कर रहे हैं उनसे जरा पूछ लीजिएगा इसी तरह माइक लगा के, उस 4 में कितने थे निषाद समाज के। आज जो वो बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या वो निषाद समाज को देने में कोई भी टिकट सफल हुए क्या? उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, किसी में दे तो उन पर लोगों को भरोसा जम गया है कि देश में कोई पार्टी के लीडर नहीं है जो सोना के रथ पर बैठ करके वोट मांगा हो। ये सोना के रथ पर बैठ के वोट मांगे, लेकिन उसके बाद भी सफलता क्या मिली थी? 0 ना। इसलिए छोड़ दीजिए। पहचान लिया है बिहार का मल्लाह। बिहार के मल्लाह पहचान लिए हैं कि कौन मेरे लीडर है और कौन डीलर है। पहचान लिया है। अपने छोटे भाई को सीएम बनाएंगे, वो कल बोल रहे थे कि मल्लाह समाज से, निषाद समाज से कोई डिप्टी सीएम बन जाएगा। अच्छा एक बात कहिए, हमने कभी नहीं बोला कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो कहते भी है और करते भी है। बनाए नेता प्रतिपक्ष। आज़ादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को बनाया नेता प्रतिपक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बोलते हैं, चिल्लाते हैं, इनके साथी कहाँ बोलते हैं? कई बार बोले हैं। जितना बार ये चिल्लाए हैं, ढोल को भी एक बार पीटते हैं तो 3 बार उसमें से आवाज निकलता है। इतना चिल्लाते हैं, उधर से कितना आवाज आता है। राहुल बाबा कहते हैं क्या? छोड़ दीजिए। वो जो कहते हैं बिहार के निषाद भाई, सबको पता है कि कौन है सौदागर। आरक्षण की भी मांग लगातार वही कर रहे हैं निषाद समाज के लिए। मैंने पिछली बार कहा था कि कोई शराब की दुकान पर जा करके कहे कि मैं घी खरीदने आया हूं, किसे विश्वास होगा? तब तेजस्वी जी के दरबार में गए थे और कहते हैं कि जो हम आए हैं आरक्षण लेने के लिए। वो आरक्षण का दुकान है। दुकान जहां है वहां से तो छोड़ के चले गए। इसका मतलब हुआ कि उन्हें वो नहीं चाहिए, जो चाहिए उसके लिए वहां गए थे। इसलिए बिहार की जनता, बिहार के तमाम निषाद भाई जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ चाहिए उनको। टिकट सबसे बड़ा नेता कौन, हरीश सहनी या मुकेश सहनी? इसी प्रश्न के उत्तर में हम उलझ गए थे। मैंने कहा था कि भैया करेला मीठा या कद्दू मीठा, तो ये न करेला बताएगा न कद्दू बताएगा, ये तो खाने वाला बताएगा। तो हमारे एक पत्रकार भाई बोले थे हरीश सहनी ने मुकेश सहनी को करेला कहा। अब फिर वो नहीं दोहराना चाहता। सर कहते हैं छोटे भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। छोटे भाई मुख्यमंत्री को तेजस्वी बनाएंगे। पहले अपने बारे में सोच लेना।
अपने तो डिप्टी सीएम बनवे करेंगे, भाई को सीएम बनाएंगे। बनवे करेंगे भाई, पहले विधायक तो बन ले, पहले विधायक बनने दीजिए। ना आपने किस तरह से मंत्री हरीश सहनी ने मुकेश सहनी के बयान पर पलटवार किया है और जिस तरह से दावे करते हैं मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के, उसको लेकर के भी कड़ा प्रहार कर दिया है मंत्री हरीश सहनी ने। क्या कुछ कहा है आपने सुना है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।